हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टडी में हम लोग 11वीं क्लास 5 के भाषा माधुर्य के पाठ 17 हार की जीत के सारे प्रश्न उत्तर और साथ ही अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर, खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़े को देखने आया। प्रश्न 2, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि इस घटना का जिक्र किसी से ना करना, क्योंकि अगर इस घटना का पता लोगों को लग गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रश्न 3 है, बाबा भारती खड़क सिंह के जाने के बाद क्यों डर गए? उत्तर, बाबा भारती खड़क सिंह के जाने के बाद इसलिए डर गए क्योंकि खड़क सिंह ने जाते जाते बाबा भारती से कहा कि मैं यह घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। प्रश्न 4 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका होगा सुल्तान। ख, घोड़ा दिखने में कैसा था? तो इसका होगा बांका। प्रश्न 5 है, नीचे लिखे कथन किसने किससे किस कहे लिखिए। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने खड़क सिंह से। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से। अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से। अब हम करेंगे बातचीत के लिए। प्रश्न 1, खड़क सिंह से सब क्यों डरते थे? उत्तर, खड़क सिंह से सब डरते थे क्योंकि वह एक खूंखार डाकू था। प्रश्न 2, क्या सबका खड़क सिंह से डरना ठीक था? उत्तर, हाँ, सबका खड़क सिंह से डरना ठीक था क्योंकि खतरनाक व्यक्ति हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न 3 है, अगर आप खड़क सिंह से मिलते तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते? उत्तर, यदि मैं खड़क सिंह से मिलती तो वैसा ही व्यवहार करती जैसा मैं आम आदमी के साथ करती हूँ। प्रश्न 4 है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की तारीफ की हो या किसी ने आपकी तारीफ की हो। तो ये आप स्वयं करें। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 है, खड़क सिंह अगर घोड़ा वापस नहीं करता तो क्या होता? तो खड़क सिंह अगर घोड़ा वापस नहीं करता तो बाबा भारती बहुत दुखी होते। प्रश्न 2 है, बाबा भारती यदि अपाहिज को घोड़े पर नहीं बैठाते तो कहानी में क्या बदलाव होता? तो इसका उत्तर है, बाबा भारती यदि अपाहिज को घोड़े पर ना बैठाते तो बाबा भारती का घोड़ा उनके पास होता। अब हम करेंगे आपकी बात। आपको रोज रोज कौन से काम करने पसंद है, उन पर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो मुझे पसंद है पढ़ाई करना, खेलना, मम्मी के कामों में उनकी मदद करना, नाचना, बाजार जाना। अब है भाषा की बात। पाठ में आए निम्नलिखित युग्म शब्द पूरे कीजिए। आस पास, 8 10, वायु वेग, जाते जाते, देख रेख, कहते कहते। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दकोश में किस क्रम से आएंगे? इन शब्दों को उसी क्रम में रेलगाड़ी के डिब्बों में लिखिए। तो देखिए, इंजन इधर साइड है तो इधर साइड से शुरू होगा। तो पहले होगा हमारे यहाँ अस्तबल, फिर होगा गांव, फिर घोड़ा, फिर फाटक, फिर मनुष्य, वृक्ष और फिर साधु। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और इनमें आए विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर काम है, यहाँ पर अल्प विराम है और फिर ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह है। फिर यहाँ पर अल्प विराम है, फिर यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है, फिर यहाँ पर अल्प विराम और यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है। फिर यहाँ पर ये वाला चिन्ह है पूर्ण विराम, फिर यहाँ पर ये वाला चिन्ह पूर्ण विराम। नेक्स्ट है जीवन मूल्य। बाबा भारती के कथन सुनकर डाकू खड़क सिंह का भी मन बदल गया। क्यों? तो इसका उद्धरण होगा क्योंकि उसे लगा कि बाबा भारती सही बोल रहे हैं। अगर वह सुल्तान को वापस नहीं करता है तो यह कार्य मानवता के विरुद्ध साबित होगा। नेक्स्ट है, क्या हमें भी बाबा भारती की तरह सब पर विश्वास करने वाला और सबकी मदद करने वाला होना चाहिए? क्यों? तो इसका उत्तर नहीं, क्योंकि आज के युग में बहरूपियों की कमी नहीं है। ये हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं। हमें सोच समझ कर ही लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।